खेत में पकौड़ी ढाबा। कहानी एक छोटे से परिवार की है। राजू अपनी पत्नी विमला, बेटे रामू और बेटी मोना के साथ एक गांव में रहता था। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, तो सभी के घर काफी दूर दूर बने हुए थे। खुद राजू का छोटा सा घर भी उसके बड़े से खेत के बीचों बीच बना हुआ था। फिर घर पहुंचकर आ गए दोनों, चलो आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वैसे खेत का काम पूरा हो गया। कहाँ माँ? पापा कहने लगे कि आज छुट्टी है तो मुझे भी अपने साथ छुट्टी मनाने ले आए। छुट्टी मतलब? अरे विमला, बाहर निकल कर देखो, कितनी तेज धूप है। हम में से कोई बीमार पड़ गया तो और मुसीबत। अच्छा, मोना कहाँ गई? वो कुएं से पानी लेने गई है। पिताजी कितनी बार कहे हैं आपसे, एक नल लगवा लो ना। पहले माँ और अब बेचारी मोना कितनी दूर से पानी भरकर लाती है हमारे लिए। तो क्या हो गया बेटा, तुम दोनों भी तो कितनी मेहनत करते हो हमारे लिए। फिर यहाँ पर नल तो होना ही चाहिए ना। ठीक कह रहा है तो अच्छा, चल इस बार की फसल बिक जाने दे। अब की बार सबसे पहले नल खुद आऊंगा। राजू से वादा लेकर रामू के चेहरे पर संतोष था और वो खाना खाने लगा। तभी खाना खाते हुए, अच्छा, मैं क्या कह रही थी रामू के बापू? हाँ बोलो ना विमला। इसकी शादी वादी करनी है कि नहीं? हाँ हाँ करेंगे ना, वो बढ़िया से करेंगे। रहने दो पिताजी, इतनी परेशानियां क्या कम हैं जो एक और मोल ले लूं। पत्नी परेशानी नहीं होती पगले, वो तो परेशानी से बाहर निकलने का जरिया होती है। देखना, बहू आ जाएगी तो किस्मत खुल जाएगी हमारी। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। कह तो ऐसे रही हो माँ, जैसे वो आएगी तो आसमान से पैसा बरसने लगेगा। पहले कुछ पैसे वैसे इकट्ठा कर लें, फिर सोचेंगे इसके बारे में। ऐसे ही कई महीने बीत गए। राजू की फसल पककर तैयार थी। इस बार राजू की अच्छी फसल हुई थी। फसल से राजू को अच्छे पैसे भी मिले थे, तो वादे के मुताबिक राजू ने सबसे पहले घर में एक हैंडपंप खुदवाया और फिर उसी शाम। सोनू के बापू, ये काम आपने अच्छा कर दिया। अब सुनो, इससे पहले कि कोई और बड़ा खर्चा आए, सोनू का ब्याह भी कर दो और उसके लिए कमरा भी बनवा दो। न माँ, अभी तो। माँ की बात सुनकर राजू चुप हो गया। फिर उस दिन से ही विमला और राजू ने रामू के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ माँ? बात बनी? हाँ, अब बन गई भाई। मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। राधिका नाम है उसका। पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, पर क्या माँ, उसके बाबा की तबीयत सही नहीं रहती? माँ है नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी। देखने में भी बड़ी प्यारी है। हाँ, और मुझे तो बहुत समझदार भी लगी। हम तो हाँ कराए हैं, अब तो शादी की तैयारी करो भाई। कुछ दिनों के बाद रामू की शादी राधिका से हो गई। राधिका ने ससुराल आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। इस छोटे से परिवार में खुशियां ही खुशियां थीं। माँ जी, अपना गांव तो बहुत छोटा है, यहाँ तो कुछ ही घर दिखते हैं। हाँ बेटा, शुरू से ऐसा ही है। ये गांव राम राम सबसे है, लेकिन किसी से कोई ज्यादा मतलब रखता नहीं है। सब अपनी अपनी खेती करते हैं और खुश रहते हैं। माँ जी, ये हाईवे कहाँ जाता है? दिल्ली की तरफ जाता है बिटिया। आप कभी गई हो दिल्ली? हाँ, एक बार तेरे बापू ले गए थे मेरे इलाज के लिए। बहुत चौड़ी सड़क है भाई, बस वालों ने सर्फ भगा दी बस। इसका मतलब दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। हाँ, पर तू क्यों पूछ रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गंगा समझ नहीं पा रही थी कि राधिका के मन में क्या खिचड़ी पक रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया। फिर एक दिन राजू और रामू सिर पकड़े बैठे थे, तभी राधिका चाय लेकर आई। क्या हुआ पापा, कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटी, इस बार बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। अब की बार बारिश बहुत कम हुई है, सारी फसल सूखने लगी है। बेचारा सोनू रामू से बाल्टी भर भर कर फसल सींच रहा है, ताकि हमारे परिवार के लायक तो कम से कम अनाज निकल ही आए। पर पिछले साल तो खूब बारिश हुई थी। हाँ राधिका, तब इतनी बारिश हुई थी कि आंधी फसल गल गई थी। खेती किसानी की यही समस्या है, बारिश कम हो तो दिक्कत और ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। भगवान जाने क्या होगा। आगे मोना की शादी भी तो करनी है, और जब पैसे ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर कैसे होगा सब? भरोसा रखो विमला, सब ठीक हो जाएगा। अपने परिवार को परेशान देख राधिका भी दुखी हो गई। वो अब अपने परिवार की मदद करने के बारे में सोचने लगी। और फिर, पापा, एक बात कहनी है आपसे। हाँ बेटा, बोलना, क्या बात है? मेरे पास एक उपाय है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। हाँ हाँ,
बोलो ना राधिका। देखिए, हमारा खेत हाईवे से लगा हुआ है, दिल्ली भी दूर नहीं है, तो बस हमें हाईवे पर एक पकौड़ों का ढाबा लगाना और कुछ चारपाइयां और सजावट का काम करना है, और एक अच्छा सा नाम सोचकर एक बोर्ड लगाना है। बेटा, अब मुझे तेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है कि सबके लिए पैसे कहां से आएंगे। वो बैंक में कुछ रुपए है ना, वो हमारे काम आएंगे, और अगर धंधा चल निकला तो मोना की शादी हम धूमधाम से करेंगे। मुझे भी ये आइडिया बढ़िया लग रहा है। अगले ही दिन से पूरा परिवार राधिका के कहने पर काम में जुट गया। खेत अच्छे से साफ कर उसमें घास उगाकर जगह जगह सुंदर चारपाइयां लगा दी गई। फिर खेत के बीचों बीच एक सुंदर और बड़ी सी खुली झोपड़ी बनाई गई और राधिका पकौड़े बनाने लगी। कुछ ही देर में राधिका के ढाबे पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती ही